दिस वॉज अ स्पीच जो मैंने लिखी थी. मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, बट प्लीज़ बेयर विद मी फॉर 5 minutes. This speech was supposed to be the start of the event. Nevertheless, I will continue with the same thing because I cannot improvise. I'm not that good at that. Okay. So, hello, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. स्वागत है आप सभी का इस ऐतिहासिक और मार्मिक दिवस पर. जी हाँ, ऐतिहासिक. क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा कि मेरी दीदी शादी के लिए तैयार हो जाएगी. पिछले 10 सालों में मेरे पापा, मेरी मम्मी और ऑलमोस्ट ऑल रिश्तेदारों ने लाख कोशिशें की कि मेरी दीदी शादी के लिए तैयार हो जाए, बट ऑल इन वेन. मेरी सिस तो ऋषि विश्वामित्र की तरह संकल्प कर बैठी थी कि मैं शादी नहीं करूंगी. वी थॉट दैट शी इज एंटी मैरिज, और इसलिए 10 साल तक हम प्रयत्न करते रहे और वो मना करती रही. जब हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी तब अचानक एक चमत्कार हुआ. मुझे अब भी याद है कि मैं एक रोज़ बैंगलोर में ऑफिस में बैठा काम में बिजी था. एक्चुअली आई वॉज शॉपिंग ऑनलाइन. एकदम से मुझे दीदी का कॉल आया. शी सेड, भाई गड़बड़ हो गई. आई वॉज लाइक, क्या हो गया? मैं भागा ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आया और दीदी बोली, somebody proposed me. I was surprised. She continued कि भाई मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया, बता मैं क्या करूं. मैं तो इतने शौक में था कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं. बट शरीर में इतनी इंजीनियरिंग भरी हुई है कि उसको बोला कि तू एक काम कर, एक पेन और पेपर ले और प्रॉस और कॉन्स लिख दे. आई थिंक मेरी दीदी ने वो बात सच्ची ले ली और उसने एक लिस्ट बनाई एंड प्रॉस डोमिनेटेड ओवर कॉन्स एंड शी फाइनली सेड येस फॉर मैरिज. एंड आई वॉज थिंकिंग कि ये कौन मेनका है जिसने विश्वामित्र का ये तप तोड़ा. He has to be very, very special because my sister is a rejection machine. No, seriously, she can reject people on anything abrupt. जैसे कि लड़के को चाय बनाना ही नहीं आता. ये लड़का बहुत ज़्यादा ही शरीफ है. ये लड़के के सर पे केवल 1 करोड़ बाल. मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा. मेरे अंदर उस समय जो फीलिंग्स थी, that is difficult to explain. I was happy and sad at the same time. Happy that finally she has got someone in her life, and sad because मुझे लगा कि मेरी दीदी हमें छोड़ के जाने वाली है. ये फीलिंग बाय गॉड मुझे मेरे जीवन के 27 सालों में कभी नहीं हुई थी. फूलों का तारों का सबका कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है. मैंने ये सॉन्ग कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया. इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि मेरी दीदी केवल मेरी दीदी ही नहीं, मेरी मॉम भी है. मॉम क्या, मेरी बेस्ट फ्रेंड है. शी नोज एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ. सो गाइज, अगर कभी मैं बहुत फेमस आदमी बना और आप किसी को मेरे ऊपर बुक लिखनी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट हर. सीरियसली, शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी. मेरी गर्लफ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड्स, मतलब सब जानती है वो. हम डेली बात करते हैं, 1-2 बार नहीं, बहुत बार. ये सब कुछ मुझसे छीनने जा रहा था. मेरी दीदी किसी की वाइफ बनने वाली थी. शी है, ऑफ कोर्स. शी विल हैव अ न्यू फैमिली, न्यू रिलेशंस, न्यू हाउस, न्यू लाइफ. सब कहते हैं कि शादी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होती है, उसे सब छोड़ना पड़ता है. बट कोई उस लड़की के छोटे भाई के बारे में नहीं सोचता जिसका एक पल में सब छिन जाएगा. उसकी दोस्त, उसकी मॉम, उसकी बहन, सब छिन जाएगी. फिर क्या होगा उसका? ये सोच के मैं रोज रोता था. मुझे गुस्सा भी आता था कि क्यों कर रही है मेरी बहन शादी. शायद इसमें मेरा स्वार्थ था, बट मैं डर गया था आने वाले फ्यूचर से. और आज वो दिन आ गया. कल मेरी दीदी की शादी है. हम सब सेलिब्रेशन के मूड में होंगे, खूब मस्ती धमाल होगा, मैं भी नाचूंगा, गाऊंगा. बट वो छोटा भाई अभी भी थोड़ा सा सहमा हुआ है. बट वो अब खुश है क्योंकि उसकी दीदी खुश है. मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ दीदी, मरते दम तक करता रहूँगा. आई विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड आई फील दैट अब मुझे मेरी दीदी का प्यार तो मिलेगा, साथ में मेरे जीजा जी का साथ भी मिलेगा. लव यू ऑलवेज. You are the best sister in the world, the best daughter in the universe, and the best person in the galaxy.